नमस्कार दोस्तों, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल अभिनव शर्मा क्लासेस। सॉरी, काफ़ी दिन से मैं अपलोड नहीं कर पा रहा था वीडियोस ड्यू टू सम रीज़न, बट आई विल कंटिन्यू ऑल माय लेक्चर्स फ्रॉम नाउ। सो टुडे पिछली क्लास में हमने पढ़ा था गॉसेस थ्योरम, गॉसेस लॉ भी बोलते हैं इसको। आज हम उसका एप्लीकेशन पढ़ेंगे कि उसका बेसिकली एप्लीकेशन क्या है। ठीक है, गॉसेस लॉ, गॉसेस, सो एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ। सबसे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूं कि गॉस ने क्या बोला था। गॉस ने बताया था कि द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस, मतलब कोई भी क्लोज सरफेस है और उस सरफेस को हम क्या बोलते हैं, गॉसियन सरफेस। द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू ए, मान के चलिए यहाँ पे कोई चार्ज रखा हुआ है, ठीक है, तो इसके चारों तरफ एक जो है हम एक गॉसियन सरफेस लेते हैं। तो ये जो सरफेस है दिस इज बेसिकली इमेजिनरी सरफेस। तो इस सरफेस के थ्रू जो नेट आउटवर्ड फ्लक्स होगा दैट विल डिपेंड ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इनसाइड द सरफेस। अंदर जितना ज्यादा चार्ज होगा इस सरफेस से उतना ज्यादा फ्लक्स निकल रहा होगा। फ्लक्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं, राइट। तो उसने ये बताया था नेट आउटवर्ड फ्लक्स, ठीक है, ओवर द क्लोज थ्रू द क्लोज सरफेस। फ्लक्स का फॉर्मूला हमारा होता है phi is equal to E dot NDS। मैंने बताया था E dot NDS, N is the unit normal drawn to the surface। So E dot है, आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं the surface integral of electric field। मैंने इंटीग्रेशन पढ़ाया है, स्पेशल लेक्चर था वो इंटीग्रेशन के ऊपर। सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज नोन एज द, या सरफेस इंटीग्रल ऑफ force, electric field is also a force, the surface integral of force is always flux। ये बात हमेशा ध्यान रखेंगे। तो surface integral over a closed surface, so this is equal to the net charge enclosed by the surface। इसके ऊपर डिपेंड करता है, और यहाँ पे मीडियम कितना है, जनरली एप्सिलॉन नॉट हम यूज करते हैं, राइट। तो अब आगे चलते हैं, इसका एप्लीकेशन देखते हैं क्या होता है। अच्छा, ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। करते क्या है, हम सबसे पहले हम लेते हैं गॉसियन सरफेस, और गॉसियन सरफेस हम लेते हैं। देखिए, अगर कोई एक पॉइंट चार्ज है, वहां पे अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो E इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। बट सपोज कीजिए कि आपने जो वायर के चार्ज दे रखा है, आपने जो चार्ज दिया हुआ है वो किसको दिया हुआ है, वायर को दिया हुआ है। ये वायर है, इनफाइनाइट लेंथ का वायर है, और इसके ऊपर चार्ज है, प्लस चार्ज है मान के चलिए, और इसको आपने चार्ज दे रखा है। तो मान के चलिए अब इसके ऊपर कितना चार्ज है हम ये नहीं देखेंगे, हम ये देखेंगे कि इसके पर यूनिट लेंथ पे कितना चार्ज है, मतलब चार्ज डेंसिटी, और वो भी कैसे, लीनियर। ठीक है, तो इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी कितनी है, लैम्डा, लीनियर चार्ज डेंसिटी। और हम क्या करना चाहते हैं, इस वायर की वजह से, भाई कोई चार्ज होता तो हम 2 मिनट में निकाल लेते, E इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। बट बिकॉज ये वायर एक इनफाइनाइट लेंथ का है और हम निकालना क्या चाहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं। इसी यही इसका एप्लीकेशन है, गॉस लॉ का एप्लीकेशन भी यही है, हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं। देखिए, आप थोड़ा सा समझिए। देखिए, हमारे पास फॉर्मूला होता है फ्लक्स का, क्या फॉर्मूला होता है, phi is equal to surface integration of E dot NDS, राइट। एक हमने गॉस थ्योरम क्या कहती है कि phi is equal to net charge enclosed by the surface। दोनों बात एक ही है। ये एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है किसका, फ्लक्स का। ये गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग फ्लक्स क्या होगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दोनों है तो हमारे फ्लक्स ही, तो इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे। अब मान के चलिए हम करते क्या है, कोई भी गॉसियन सरफेस ले लेते हैं, हम कोई भी सरफेस ले लेते हैं, और उस सरफेस में हम करते क्या है। अब देखिए, हमारे पास एक तो हमें जो पता है वो किसके बारे में पता है, एक तो इसके बारे में पता है। अगर हमें चार्ज पता हो तो नेट फ्लक्स phi इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, राइट। तो हमें चार्ज के बारे में पता है,
और क्योंकि हमने सरफेस लिए तो उसका कोई एरिया भी होगा, तो ये सरफेस एरिया भी पता है। अब हमें ये पता है, ये पता है, तो ये निकाल लेंगे, इन दोनों को इक्वल रखें क्योंकि ये भी फ्लक्स है और ये भी फ्लक्स है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि इंटीग्रेशन ई डॉट एन डी एस इज इक्वल टू, इसके इक्वल रख देते हैं क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब बिकॉज हमें ये निकालना है, एप्लीकेशन इसका यही है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं बेसिकली इसकी हेल्प से। तो हम देखिए गॉस थ्योरम का यूज करके हमें फ्लक्स के दो फॉर्मूले होते हैं, एक होता है phi = E डॉट n ds सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक, दूसरा फ्लक्स हम निकाल सकते हैं गॉस थ्योरम से, दोनों को इक्वल रख देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को हम बाहर ले लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ ds इज द सरफेस एरिया ऑफ द एनक्लोज चार्ज जो एनक्लोज कर है। अब ये बाहर निकाल लिया, इसका इंटीग्रेशन उसका टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा, डॉट प्रोडक्ट करने के बाद ये बाहर आ गया क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये पूरी टर्म नीचे चली जाएगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के बाहर आ जाएगा। देखो अप्लाई करके देखते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि यहाँ पे हमें गॉसियन सरफेस कैसी लेनी है, ठीक है। ये हम गॉसियन सरफेस क्या होता है, गॉसियन सरफेस बेसिकली होता है क्या है, एक ऐसी सरफेस जो सिमेट्रिक टू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो, क्योंकि हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं बाय यूजिंग द गॉसियस लॉ, तो उसके लिए जो हम सरफेस यूज करते हैं वो जो हमें इमेजिनरी सरफेस मैंने बताया था ना, एनक्लोज्ड बाय द सरफेस, सो इमेजिनरी जो सरफेस यूज करते हैं दैट इज ऑलवेज यूज्ड और ऑलवेज एज्यूम्ड सिमेट्रिकल टू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब सिमेट्रिकल टू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है कि मान के चलिए ये वायर है, इसके ऊपर क्या है हमारी एक सरफेस, हम अब मान के चलिए इस वायर की वजह से किसी भी पॉइंट P पे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहता हूँ, और इस वायर जो है इसकी टोटल इसकी लेंथ इनफाइनाइट है, और हम निकालना क्या चाहते हैं, इसकी जो है जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है वो कितनी है, लैम्डा है। हम इसके किसी भी पॉइंट P पे क्या निकालना चाहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इस वायर से मान के चलो परपेंडिकुलर डिस्टेंस r पे, राइट। अच्छा गॉस ने जो है आपको फ्री कर दी कि एक गॉसियन सरफेस चूज कीजिए और वैल्यू निकाल, तो हम करेंगे क्या बच्चों, देखिए यहाँ पे इतनी दूरी पे एक गॉसियन सरफेस चूज कर लेंगे, और वो जो सरफेस चूज करेंगे वो कैसी करेंगे, सिमेट्रिक टू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब जिस सरफेस को हमने चार्ज दिया हुआ है उस जो सरफेस हमारी चार्ज, मतलब ये है, ये वायर है, तो वायर को हमने चार्ज दिया होता है, वायर की शेप कैसी होती है, वायर की शेप होती है सिलेंड्रिकल, तो हम गॉसियन सरफेस भी कैसी चूज करेंगे, गॉसियन सरफेस विल बी सिलेंड्रिकल। यही मेरा मतलब है कि हम बोलते हैं, मैं बोल रहा हूं बार बार सिमेट्रिकल टू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, चार्ज जैसा है उसी शेप की आपको क्या लेनी है, एक गॉसियन सरफेस लेनी। अब देखिए यहाँ पे ये जो पूरी क्लोज सरफेस है, एक पूरा क्लोज सिलेंडर है, इसकी जो सरफेस है अगर देखा जाए, ये जो क्लोज सरफेस है या सिलेंडर है, इसके तीन फेस है, ठीक है। एक क्या है, ये ऊपर वाला, इसको मैं नाम दे रहा हूं फेस सरफेस 1, एक ये लोअर फेस 2, एंड थर्ड इज द कर्ड सरफेस, ये मैं इसको नाम दे रहा हूं थर्ड सरफेस। अब मैं इसकी बात करता हूं, देखिए ये क्या है, एक लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, हमें पता है कि एक पॉजिटिव चार्ज जो होता है उसके अंदर से फील्ड लाइंस आउटवर्ड होती है, तो इसका मतलब ये जो सरफेस हमने चूज की है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो उसकी डायरेक्शन कैसी होगी, ऐसी होगी, राइट। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे निकल रही होंगी ना, ऐसे, इधर भी जा रही होंगी, इधर भी और इधर भी, ऐसे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्योंकि ये पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी है, ऐसी है। अच्छा अब मैं इसकी सरफेस जो है तीन तरह की तीन सरफेस है हमारी, दो हमारे क्या इसके बेस है, एक हमारे इसकी कर्व सरफेस है, तो मैं कर्व सरफेस के ऊपर अगर एक नॉर्मल डालता हूं तो वो नॉर्मल क्या होगा, n कैप, राइट। अब मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पे जो ये वाली जो कर्व सरफेस है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉइंट पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे होगी, और जो नॉर्मल डाला है मैंने, नॉर्मल क्या है, वो क्या है, इसके ऊपर ऐसे परपेंडिकुलर ऐसे तो डलता है, इस वाली सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर नीचे की तरफ को डलेगा, ठीक है। इसको जो हम, और अगर मैं ऊपर बात करूं तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे ही सीधा ही रहेगा, और इसके ऊपर जो नॉर्मल डाला है तो वो क्या होगा, n कैप, ठीक है। आप इसको थोड़ा सा ऐसे सोच सकते हैं, देखिए
ये वायर था हमारा, इसके चारों तरफ मैंने सिलेंड्रिकल सरफेस लिए, तो हमने इसकी सरफेस को 3 हिस्से में बांट दिया है, ठीक है, एक ये और एक इसका कर्ड। तो अगर मैं ये जो इसका ऊपर वाली सरफेस लेता हूँ, देखिए मान के चलो ये सिलेंडर है, तो इसका एक कर्ड सरफेस है, मान के चलो इसके अंदर से एक वायर जा रहा है, ये अपर सरफेस, ये लोअर सरफेस। अब क्योंकि फील्ड लाइंस ऐसे जा रही है, तो इसकी अपर सरफेस से ऐसे तो निकल नहीं रही होंगी, क्योंकि फील्ड लाइंस तो ऐसे जा रही है। तो अगर देखा जाए तो इसके अंदर से फील्ड लाइंस सिर्फ ये जो कर्ड सरफेस है इसके थ्रू निकल रहे हैं, ना इसके थ्रू निकल रहे हैं, ना इसके थ्रू निकल रहे हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, गॉसियस जो फ्लक्स है, फ्लक्स के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो है इसके निकालेंगे। फ्लक्स फाई इक्वल टू क्या होता है, द ई डॉट एन डी एस, राइट, ई डॉट एन डी एस। अब ये जो टोटल सरफेस है इसके 3 हिस्से कर लेते हैं। एक सरफेस 1 ई डॉट एन डी एस प्लस सरफेस 2 ई डॉट एन डी एस प्लस सरफेस 3 ई डॉट एन डी एस, राइट। अब देखिए जो सरफेस नंबर 1 है और जो सरफेस नंबर 2 है, अगर इन दोनों की मैं बात करूं तो इन दोनों में इलेक्ट्रिक फील्ड और नॉर्मल के बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री है। तो ये क्या हो जाएगा, E इन दोनों के बीच में 90 डिग्री है, तो n की वैल्यू मैग्नीट्यूड का 1 होगा, तो E ds cos थीटा, और थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री है अक्रॉस थ्रू द सरफेस 1, सरफेस 2 के थ्रू भी यही होगा cos थीटा, प्लस सरफेस जो हमारी 3 है E ds, राइट। अब क्योंकि थीटा इज इक्वल टू इसके और इसके लिए तो 90 डिग्री है, और जो सरफेस 3 है इन दोनों के बीच में कितना एंगल है, 0 डिग्री, तो यहाँ पे cos थीटा कितना होगा 0, और cos 0 की वैल्यू 1 और cos 90 की वैल्यू 0, तो इन दोनों के थ्रू जो फ्लक्स होगा वो क्या होगा, 0 होगा। तो हमारे पास फाई इज इक्वल टू क्या आ गया, ओवर द होल सरफेस E डॉट एन डी एस इज इक्वल टू क्या आ गया, सिर्फ ये आ गया E डी एस, यहाँ तो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री है, राइट। अब देखिए हम करेंगे क्या, तो सिर्फ बचा ये, और कौन सी सरफेस बची है, कर्ड सरफेस, सरफेस नंबर 3, राइट। अब हमारे पास क्या होता है, तो एक फ्लक्स का ये फॉर्मूला आ गया। अब फ्लक्स का दूसरा फॉर्मूला होता है फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ, राइट। तो गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब आप देखिए जो सिलेंडर है, मान के चलिए इस सिलेंडर की जो लेंथ है वो कितनी है, एल है, राइट। तो इस सिलेंडर के अंदर कितना चार्ज ये कंटेन कर रहा है वो निकाल लो बस, और फाई इज इक्वल टू कितना है, चार्ज एनक्लोज बाय द सरफेस, और ये कितना चार्ज सरफेस, ये टोटल कितना चार्ज एनक्लोज करेगा, जितना इसकी लंबाई होगी, और इसकी लंबाई तो अब यहाँ पे मैं यहाँ पे लिखता हूँ, हमें पता है कि चार्ज Q इज इक्वल टू, जैसे मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी होता है, इसी तरीके से चार्ज Q इज इक्वल टू हियर, चार्ज Q इज इक्वल टू कितना हो गया, इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी कितनी है, लैम्डा डेंसिटी इनटू सिलेंडर का लेंथ कितना है, L, सो हियर Q इज इक्वल टू लैम्डा L, राइट। तो हमारे पास गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग फाई इज इक्वल टू क्या होगा, लैम्डा L अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये इक्वेशन नंबर 1 आती थी हमारी, ये मान के चलिए इक्वेशन नंबर 2 आई। ये हमने निकाला है मैथमेटिकली, जो मैंने बताया था कि फ्लक्स एक्चुअली होता है क्या है, द सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, उसका यूज करके हमने फ्लक्स लिया है ये, और यहाँ पे जो फ्लक्स लिया है ये हमने लिया है गॉस थ्योरम का यूज करके। हम दोनों को है तो दोनों फ्लक्स ही, दोनों को कंबाइन कर देंगे, तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 से फिर हम इसकी वैल्यू निकालेंगे। देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो क्या कहते हैं इक्वेशन 1 और 2, इक्वेशन 1 क्या कहते हैं, द नेट आउटवर्ड फ्लक्स
और वो इज इक्वल टू ये, और वो इज इक्वल टू क्या है, ओनली थ्रू द थर्ड सरफेस, क्योंकि सेकंड और फर्स्ट सरफेस जो है वो क्या है, इस क्योंकि फील्ड लाइंस ऐसे निकल रही है तो इस वाली सरफेस से तो कोई फील्ड लाइन निकल नहीं रही होगी और ना इससे निकल रही होगी, और वैसे भी नॉर्मल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री, तो cos 90 की वैल्यू 0 होती है और डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो cos होता है, इन दोनों को कंबाइन कर देते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड, अब तो हमारे पास ये क्या आ गया EDS ओवर द थर्ड सरफेस, एंड थर्ड सरफेस द क्लोज सरफेस इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन, और Q इज इक्वल टू कितनी है लैम्डा L अपॉन। अब हमारे पास देखिए हमें इसकी वैल्यू, हमें अगर इसकी वैल्यू पता है और ये सारी चीजें तो गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग आ गई, तो इसको हम बाहर ले लेते हैं और ये हो गया हमारा ओवर द क्लोज सरफेस इज इक्वल टू लैम्डा L अपॉन एप्सिलॉन। और ये जो क्लोज सरफेस अगर आप इंटीग्रेशन करेंगे इसका, तो ये क्या है कर्ड सरफेस एरिया है, तो इसका टोटल कर्ड सरफेस एरिया कितना आएगा, अगर आप इसको इंटीग्रेशन कर देंगे तो ये होगा हमारा 2 पाई r l, क्योंकि आप यहाँ पे मान के चलो एक छोटा सा टुकड़ा लेते हैं, वो करके देखते हैं, इसका एक छोटा सा टुकड़ा लिया था ना हमने, ये छोटा सा टुकड़ा लिया है, इसको हमने ds नाम दिया। ऐसे छोटे टुकड़े मान के चलो ये कर्ड सरफेस है, इसका एक छोटा सा टुकड़ा लिया, ऐसे सारे टुकड़े को अगर हम सम कर देंगे, इंटीग्रेशन इज बेसिकली सम, मैंने बताया भी था इंटीग्रेशन का क्या मतलब होता है, ठीक है, तो ये इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो E इंटू 2 पाई आर एल इज इक्वल टू लैम्डा L अपॉन एप्सिलॉन नॉट, L से L कट गया तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू क्या आ गया लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R। और इसका मतलब ये हुआ, अगर आप यहाँ पे नोटिस करें तो यहाँ पे एक चीज नोटिस करने की जो है सबसे इंपॉर्टेंट, कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R है, नॉट R स्क्वायर, राइट। सो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच। एंड इसके बाद हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइटली चार्ज शीट, और उसका यूज कैपेसिटर्स में होता है बहुत ज्यादा, ठीक है, तो वो भी हम गॉस थ्योरम का यूज करके हम निकालेंगे, ठीक है। आप एक दो प्रैक्टिस करेंगे तो आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। एक क्वेश्चन मैं बताता हूँ, ठीक है, एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि मान के चलिए वो कहता है कि एक बॉक्स है, ठीक है, ये कहता है, क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, ये कहता है व्हाट इज द नेट फ्लक्स, वैसे आउटवर्ड फ्लक्स होना चाहिए बट मैं फ्लक्स थ्रू a box, what is the net outward flux through a box containing an electric dipole। ये कह रहा है कि एक बॉक्स है और इस बॉक्स के अंदर एक इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा हुआ है। आपको पता है इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? एक ऐसा सिस्टम जिसके अंदर इक्वल एंड अपोजिट चार्ज क्या होते हैं, सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस। तो फ्लक्स उसने क्या किया, आपको उसने आपको फ्री कर दिया गॉस ने, कि फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब जो सरफेस है उसके अंदर टोटल चार्ज कितना है, प्लस माइनस, जितना प्लस है उतना ही माइनस अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो नेट आउटवर्ड फ्लक्स क्या होगा, जीरो होगा। इसकी बात भी सही है, यहाँ से क्या है, पॉजिटिव चार्ज से फील्ड लाइंस ऐसे बाहर निकल रही है तो उतनी वापस अंदर एंट्री कर जा रही है। तो टोटल फ्लक्स जो है थ्रू द सरफेस है, जितनी फील्ड लाइंस बाहर निकल रही है उतनी एंट्री कर जा रही है, नेट आउटवर्ड फ्लक्स क्या होगा, जीरो, राइट। तो इस तरीके से गॉस थ्योरम का हम यूज करते हैं। गॉसियन सरफेस का याद रखना है, गॉसियन सरफेस इज द सरफेस, ठीक है, विच इज ऑलवेज सिमेट्रिकल टू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। हमारा चार्ज किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है उसके जैसा होना चाहिए, राइट। मतलब इसको थोड़ा सा और देख लेते हैं। मान के चलिए ये एक प्लेन शीट है, या आप कुछ और एग्जांपल लेते हैं। मान के चलिए ये एक आपका स्फीयर है, राइट, इसको आपने चार्ज दिया है, तो ये चार्ज होता है कंडक्टर के हमेशा, मान के चलो ये कंडक्टिंग स्फीयर है तो ये हमेशा इसके ऊपर आ जाता है, ध्यान रखेंगे सभी, ठीक है। ये चार्ज इसके ऊपर आ गया, मान के चलिए इसका सेंटर O है और इससे आप R दूरी पे क्या निकालना चाहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है आपको, एक गॉसियन सरफेस, इसको चार्ज दिया है क्यों,
तो एक गॉसियन सरफेस आपने चूज कर लेनी है और वो कैसी होनी चाहिए, सिमेट्रिकल टू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। चार्ज जिस सरफेस को दिया हुआ है वो कैसे, स्फेरिकल, तो इसकी जो गॉसियन सरफेस होगी वो भी क्या होगी, स्फेरिकल होगी। तो नेट फाई इज इक्वल टू क्या होगा, आप निकालेंगे यहाँ पे क्या करेंगे, एक गॉसियन सरफेस, एक डीएस, स्मॉल डीएस कंसीडर कर लेंगे और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा और नॉर्मल भी क्या होगा, ऐसे होगा। तो नेट आउटवर्ड फ्लक्स फाई का फॉर्मूला ये भी तो होता है E डॉट एन डी एस, और E और N के बीच में कितने डिग्री का एंगल है, 0 डिग्री का एंगल। तो ये क्या हो गया, E ds cos 0 इज इक्वल टू E ds। और एक फाई का फॉर्मूला गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है, ये टोटल इस सरफेस के अंदर कितना चार्ज है, Q, तो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, दोनों को इक्वल रख देते हैं। तो E ds इज इक्वल टू Q अपॉन E बाहर ले लेते हैं, और E ds का मतलब क्या होगा, इसकी टोटल सरफेस कितनी है, ये तो हमने छोटा सा टुकड़ा लिया था, और वो इज इक्वल टू क्या, सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर, दैट इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन Q एप्सिलॉन नॉट, E इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर, राइट। तो आई विश कि आपको समझ आया हो। दिस इज द एंड ऑफ द लेक्चर। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।